बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हमारा क्लास 10 का जो है वो लेक्चर नंबर 34 है और आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। क्लास 10 में बेटा दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12, जिनमें जो है वो थ्योरम्स जो है वो बोर्ड के पेपर में आते हैं। एक थ्योरम चैप्टर 9 में से आता है और एक चैप्टर 12 में से आता है। ये आपको पता है कि जैसे क्लास 9 में हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंपल्सरी होता था थ्योरम्स का, इस तरह क्लास 10 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 9 थ्योरम्स का होता है विच इज कंपल्सरी। तो इसमें बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट करेंगे। सर्कल का ये चैप्टर है, 5 थ्योरम्स इसके अंदर है। तो इनिशियली जो है बेटा हम लोग इसके 4 थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को कुछ बेसिक चीजों का इसमें पता होना चाहिए जो कि थ्योरम्स के अंदर इस्तेमाल होंगी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सर्कल क्या होता है। अब वो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें बेटा ये एक सर्कल है, आप लोग इसको कंपास के साथ बनाएंगे। कंपास आप लोगों के पास मौजूद होगी, उसमें आप लोग मार्कर के साथ डॉट यूज रेड पेंसिल एनीबॉडी, आपको पता है बोर्ड में रेड पेंसिल अलाउ नहीं होती। वो कहते हैं कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। लोकस पॉइंट से बात नहीं होता बेटा, ये फिक्स पॉइंट होता है, इसे लोकस पॉइंट बोलते हैं। फिक्स पॉइंट भी कहते हैं, लोकस पॉइंट भी कहते हैं, व्हिच कैन नॉट बी मूव, जो मूव नहीं हो सकता। In a plane which is always equidistant from some fixed point O, the point O not lying on the circle is called the center. अब देखिए कह रहा है कि ये पॉइंट O है, ठीक है, फोकस पॉइंट है। फोकस पॉइंट से ये तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल, ठीक है। सो इन तमाम पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारे पास शेप बनेगी, जो हमारे पास डायग्राम बनेगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। आसान लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं a circle is bounded by many points of a set। बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाने से जो है वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। अब इसमें जो फोकस पॉइंट है, लोकस पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि रेडियल सेगमेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। Distance from the center to the any point of the circle is called radius। सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, फासला, वो रेडियस कहलाएगा। मिसाल के तौर पर 3 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, जितने सेंटीमीटर भी है, डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और ये जो लाइन है, लाइन a line which is joining from the center to the end point of the circle, that is called radial segment। ये क्या कहलाएगा, रेडियल सेगमेंट कहलाएगा। ये जरा डिफरेंस बेटा गौर से देख लीजिएगा कि रेडियल सेगमेंट क्या होता है और रेडियस क्या होता है। सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, फासला होगा, वो कहलाएगा, डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। और डिस्टेंस को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियल सेगमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद का डिस्टेंस 450 किलोमीटर है, तो 450 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। 450 किलोमीटर का जो ट्रैक होगा, उस ट्रैक को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल सेगमेंट बोलेंगे। ओके बेटा। इसके बाद आ जाता है कि सर्कमफ्रेंस एंड सर्कल हाउ मच एरिया इज कवर्ड, दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। एक सर्कल कितनी जगह में बनता है वो उसका सर्कमफ्रेंस कहलाएगा। अब अगर सर्कल छोटा है तो ऑब्वियसली उसका सर्कमफ्रेंस भी कम होगा, और अगर सर्कल बड़ा है तो उसका सर्कमफ्रेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद आ जाता है बेटा कोड क्या होता है। कोड के बारे में कहता है a line which is joining any two point of the circle, जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाए, और इस तरह मिला सकती है L, किसी भी तरह से दो पॉइंट्स को मिलाए A B। A line which is joining any two point of the circle, that is called chord of circle। chord, इसमें 8 साइड्स होगा। chord of circle a line which is joining any two point of the circle। अब रेडियल सेगमेंट में उस सर्कल के एक पॉइंट को मिलाता है, दूसरा पॉइंट सेंटर होता है, जबकि कोड में दोनों पॉइंट सर्कल के होते हैं, ठीक है बेटा। ये डिफरेंस देख रखिएगा। So a line which is joining any two points of the circle is called chord of circle।
इसके बाद आ जाता है कि डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ये कोड जो है जब ये सेंटर से गुजरेगा, सर्कल के सेंटर से गुजरेगा, यानी एनी कोड व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर से गुजरेगा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा डायमीटर कहलाएगा। any chord which is passing through the center of the circle is called diameter of the circle, okay? Or any line which is joining any two points of the circle, that is called chord of circle. अब chord और diameter का जो difference है ना, इसको जरा गौर से देखिए। सबसे important definition इस चैप्टर में यही है। chord जो होता है वो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाता है but not passing through the center, और diameter जो होता है वो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाता है while passing through the center of the circle, okay? अच्छा, इससे हम एक पॉइंट रेस करते हैं क्या? Every chord of the diameter, is it right? No, हर chord diameter नहीं होता, but every diameter is a chord. Every diameter is a chord, but every chord is not a diameter. हर chord जो है वो diameter नहीं होगा, क्योंकि chord तो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रहा है, जबकि diameter जो है वो सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है, okay? So diameter chord होगा, diameter chord होगा, लेकिन chord diameter नहीं होगा, okay बेटा? उसके बाद लास्ट में आना है कि सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, सेक्टर होता है एन एरिया व्हिच इज कवर्ड बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट्स, दो रेडियल सेगमेंट्स के दरमियान जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेक्टर ऑफ सर्कल बोलते हैं। एन एरिया व्हिच इज कवर्ड बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट, ये रेडियल सेगमेंट होता है ना, सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट तक की जो लाइन होती है वो रेडियल सेगमेंट, ये भी रेडियल सेगमेंट है, ये भी रेडियल सेगमेंट है। सो एन एरिया व्हिच इज कवर्ड बिटवीन टू रेडियल सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल, ओके बच्चे? सो ये बेटा चैप्टर नंबर 9 का सर्कल्स का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दी, और नेक्स्ट जो है उसका थ्योरम नंबर 2 से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट थ्योरम जो है इसका हम लोग बेटा लास्ट में करेंगे, और उसके लिए थ्योरम नंबर 2 के लिए बेटा जरूरी है कि जो चीजें आप लोगों को बताई हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें आप लोगों को याद नहीं होंगी तो फिर आप लोगों के लिए थ्योरम को समझना मुश्किल होगा, और अगर ये चीजें याद होंगी सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थ्योरम। इसके साथ आप लोगों ने जस्ट एक डेफिनेशन याद करनी है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है क्लास 9 के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपको पता है, a triangle in which one of the angle is equal to 90 degree, that is called right angle triangle, ओके बेटा? सो ये डेफिनेशन आज आपके लेक्चर में आपका आधा आपको याद करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में